नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में पहली बार हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप टूरिज़्म में अपने आप को शामिल कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर टूर कर सकते हैं। यानी कि हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे पटना का भ्रमण कर सकते हैं। और इसे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी शुरुआत की है। इसे बढ़ावा देने के लिए आगे और भी काम किए जाएंगे। लेकिन इसमें बुकिंग करनी कैसी है, कैसे बुकिंग होगी इसकी? 2100 रुपये प्रति व्यक्ति के दर से चार्ज है, क्योंकि इसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। लेकिन बुक कैसे करना है और अभी इसमें कितनी कमियां हैं, क्या कुछ अभी और करना बाकी रह गया है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हेलो टूरिज़्म का नाम दिया गया है, हेली टूरिज़्म का नाम दिया गया है, यानी कि हेलीकॉप्टर से टूरिज़्म की बात की गई है। तो कैसे इसकी शुरुआत करेंगे? देखिए, हम अगर ऑनलाइन के माध्यम से देखें, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन चाहेंगे कि आप पटना एयरपोर्ट जा कर के बुक कर लें, तो ये सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है। बिहार टूरिज़्म के वेबसाइट पर जाना है, बिहार टूरिज़्म, और यहाँ पर हम जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा इनका वेबसाइट भी बना है, ठीक है। और यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपको शुरू में ही मिल जाएंगी। एक्सप्लोर की बात करती है सरकार, कल्चर की बात करती है सरकार, और देखिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड बिहार टूरिज़्म के द्वारा, इस पर आप क्लिक करेंगे और 2100 रुपये पर पैसेंजर, प्रति व्यक्ति 2100 रुपये की दर से चार्ज लगना है। और 10 से 15 मिनट का समय होगा जब आप हेलीकॉप्टर पर बैठकर, यही वो हेलीकॉप्टर है जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बैठाकर पूरे पटना का भ्रमण कराया जाएगा। पटना हेली जॉय राइड इसका नाम दिया गया है। इसका नाम है पटना हेली जॉय राइड। अगर हम बुक नाउ करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में, तो क्या है, देखिए कहा था, सबसे बड़ी बात कहा गया था कि हाँ, पटना से वाल्मीकि नगर आप जाएंगे तो 6100 रुपये लगेंगे, पटना से भभुआ या कैमूर की ओर जाएंगे तो 4100 रुपये लगेंगे। लेकिन अभी सिर्फ पटना के लिए ही इस सर्विस को शुरू किया गया है। यानी कि उन 2 ज़िलों की बात भी मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन अभी उन दोनों ज़िलों को शुरू नहीं, उन 2 ज़िलों तक टूरिज़्म की बात नहीं की गई है, उसे शुरू नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप रूट पर आते हैं तो रूट अभी आपको सिर्फ पटना राइड ही मिलेगा और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। पैसेंजर की बात करें तो 1 2 3 4 5, एक बार में 5 पैसेंजर बैठाए जाते हैं, तो आप पैसेंजर्स की संख्या चुन सकते हैं। और देखिए, हम अगर बुकिंग की बात करेंगे, सबसे बड़ी बात, बुकिंग कितनी चल रही है, क्या लोग उत्साहित हैं, क्या लोग इस पर जा रहे हैं 2100 रुपये खर्च करके? तो हाँ, अगस्त में अगर हम देखेंगे तो अगस्त अभी अगस्त का महीना आया नहीं है, कल से अगस्त का महीना। अगस्त में सिर्फ 12 सीट ही अभी तक बचे हैं। जो सीटों की संख्या जो अवेलेबल है वो सिर्फ 12 है, 12 सीट ही बचे हुए हैं। सितंबर में जाएंगे तो 32 सीट अभी बचे हुए हैं। अक्टूबर में भी 36 सीट बाकी हैं। और नवंबर में देखिए, नवंबर में अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो नवंबर में, क्योंकि ठंड के मौसम में आ जाएगा, ठंड दस्तक दे देती है, तो नवंबर महीने में सिर्फ 4 सीट ही बाकी रह गए हैं। अगर आप यहाँ पर बुकिंग शुरू करेंगे तो देखिए टाइमिंग्स क्या रहेंगे। टाइम है कब से? 15 अगस्त से सैटरडे संडे को ही ये उड़ान भरी जाती है, हर रविवार को और शनिवार को। हफ्ते में 2 दिन ही 5 उड़ानें होती हैं, यानी कि 5 ट्रिप होती हैं। ले जाया जाएगा पूरा घुमा करके, ऊपर से पूरे पटना का नज़ारा दिखाया जाएगा। सोचिए 2100 रुपये में अगर आप पटना से मुजफ्फरपुर जाएँ तो टैक्सी का किराया ही 3-3.5 हज़ार लगेगा। लेकिन आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है टूरिज़्म के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए, अगस्त में रविवार है आपको 2 तारीख, और 1 अगस्त है आपको फिर शनिवार। उसके बाद भी फिर आगे बढ़ेंगे तो 9 तारीख को रविवार होगा। वो सभी सीट्स जो हैं वो बुक हैं। कब से खाली है? 15 अगस्त को आप बुक कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स है। 16 अगस्त को बुक कर सकते हैं, फिर 22 अगस्त को। फिर अगर हम सितंबर महीने में जाएंगे तो, क्योंकि जो सीट बुक होते जा रहे हैं, अगर आपको बुकिंग करनी है तो बुक कर लें। सीट्स जो बुक होते जा रहे हैं, अगर सितंबर महीने में हम देखेंगे तो फिर वहाँ पर भी अलग अलग तारीखें दी गई हैं। 30 अगस्त तक भी खाली है। अवेलेबल कितने हैं अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है अवेलेबल है उस तारीख को या लिमिटेड सीट्स है। इसमें फिर जल्दी करें तो फिर यहाँ पर 1 सीट ही बाकी है, सामने में दिखाया जा रहा है। यानी कि सब कुछ आपको वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आगे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपको OTP जाएगा, मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाएं, और बस उसके बाद आप पैसा ऑनलाइन के माध्यम से पे कर दें, तुरंत आपको इस पर स्लिप मिल जाएगा। और आपको कहीं नहीं जाना है, सामने से ही आपको विभाग के द्वारा फ़ोन आएगा। जिस दिन आपका टूर रहेगा उस दिन सुबह में फ़ोन आएगा, पटना एयरपोर्ट पहुंच जाएं। गेट पर जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी आपको रिसीव करने को तैयार होंगे, वही आपको अंदर ले जाएंगे और फिर पूरा भ्रमण कराकर आपको वापस पटना एयरपोर्ट लाकर रख दिया जाएगा। तो ये पूरी व्याख्या है। लेकिन हाँ, इसमें कमियां क्या है,
पटना से वाल्मीकि नगर की बात की गई थी 6100 रुपये, ठीक है, सरकार उसमें भी सब्सिडी देगी। पटना से कैमूर की बात की गई थी, मां मुंडेश्वरी के धाम जाने की बात की गई थी, उसका भी 4100 रुपये दर रखा गया था। लेकिन अभी सिर्फ पटना के लिए ही इसकी शुरुआत हुई है, सिर्फ पटना ज़िला ही पूरा घुमाया जा रहा है। उधर गांधी सेतु और ये पूरा जो ब्रिज वाला एरिया है, नदी वाला इलाका है, मरीन ड्राइव, गोल घर, सब कुछ ऊपर से दिखाया जा रहा है। विश्वमान भवन से आप देखेंगे 2100 रुपये में ही, और 5 पैसेंजर्स एक बार में जाते हैं, फिर वो आते हैं तो फिर दूसरा ट्रिप शुरू होता है। एक दिन में 5 ट्रिप होते हैं। टाइमिंग्स आप इस पर देख सकते हैं अपने वेबसाइट पर, और फिर उसके बाद से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। कहाँ कमियाँ हैं वो भी आपको बता रहे थे। लगभग अभी 2 सप्ताह ही बीता है और समझ सकते हैं बुकिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। नवंबर तक की बुकिंग हो चुकी है, तो इसे बढ़ावा मिला है, सरकार की एक अच्छी पहल। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है जो वाल्मीकि नगर और भभुआ की और जगहों की बात की गई थी उसे भी जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके, वो लाभ उठा सकें और इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी और बढ़ावा मिल सके। आपने पूरी तस्वीर देखी है, पूरी बात जानी है इस वीडियो के माध्यम से, कहाँ कमियाँ हैं वो भी हमने आपको बताई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।